तो हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल श्री राम गुरुकुल में दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न 9 का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही बेहतर होने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51A या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 52। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51A। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? बताइए दोस्तों। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर एक ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था का मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी आधुनिक और परंपरागत अर्थव्यवस्था का मिश्रण, या ऑप्शन नंबर सी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो, या ऑप्शन नंबर डी सरकारी नियंत्रण हो। बताइए दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? बताइए दोस्तों। आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक कॉर्निया में, ऑप्शन नंबर बी आइरिस में, या ऑप्शन नंबर सी सलाखाओं में, या ऑप्शन नंबर डी शंकुओं में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आइरिस में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, पित्त का मुख्य कार्य है? बताइए दोस्तों पित्त का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, या ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, या ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, या ऑप्शन नंबर डी पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन। बताइए दोस्तों पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी पित्त का मुख्य कार्य पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। क्या करना दोस्तों? वसा का इमल्सन करना। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5वां है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ढाका, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी बिहार, या ऑप्शन नंबर डी कानपुर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना ऑप्शन नंबर ए ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? ढाका में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां है दोस्तों, सोडियम की खोज किसने की? बताइए दोस्तों सोडियम की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए हम्फ्री डेवी,
ऑप्शन नंबर बी विलियम हेनरी फॉक्स, या ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन, या ऑप्शन नंबर डी कार्ल बेन। बताइए दोस्तों किसने की थी सोडियम की खोज। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? हम्फ्री डेवी ने। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां है दोस्तों, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बताइए दोस्तों, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, बताइए दोस्तों कौन था? ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी गजनी के महमूद, या ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम, या ऑप्शन नंबर डी गौर के मोहम्मद। बताइए दोस्तों कौन था भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी? बताइए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां है दोस्तों, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। बताइए दोस्तों, विश्व के थोरियम का विशाल भंडार कहाँ पर है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, या ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी असम। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का वह राज्य जहाँ पर विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है वह राज्य है दोस्तों केरल। कौन सा राज्य दोस्तों? केरल। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत सागर का ज्वालाव्रत के अंतर्गत आता है? बताइए दोस्तों, कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालाव्रत के अंतर्गत आता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वेसुवियस, ऑप्शन नंबर बी सुरत्से, ऑप्शन नंबर सी सेंट हेलेना, या ऑप्शन नंबर डी फ्यूजियामा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्यूजियामा। प्रशांत महासागर का ज्वालाव्रत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? ज्वालाव्रत के अंतर्गत आता है ऑप्शन नंबर डी फ्यूजियामा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां है दोस्तों, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 2%, ऑप्शन नंबर बी 10%, या ऑप्शन नंबर सी 5%, या ऑप्शन नंबर डी 6%। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2% जीतना अनिवार्य है। कितना जीतना अनिवार्य है दोस्तों? 2%। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11वां है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राज्य निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? बताइए दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया। बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 69वां, ऑप्शन नंबर बी 17वां, या ऑप्शन नंबर सी 76वां, या ऑप्शन नंबर डी 17वां। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर 70 हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 77वां। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, अकबर के शासनकाल की निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? बताइए दोस्तों। अकबर के शासन काल की निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, राजस्व प्रशासन में दहशाला प्रणाली की शुरुआत, या ऑप्शन नंबर बी, दीन ए इलाही की घोषणा, या ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में बुलंद बुलंद दरवाजा का निर्माण, या ऑप्शन नंबर डी, हल्दी घाटी का युद्ध। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीन ए इलाही की घोषणा। किसकी घोषणा दोस्तों? दीन ए इलाही की घोषणा। अकबर के शासन काल की निम्न में से सबसे बाद में हुई थी ये घटना। कब हुई थी दोस्तों? सबसे बाद में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सूर्योच्च, ऑप्शन नंबर बी, अपसौर, या ऑप्शन नंबर सी, सायन विषुव, या ऑप्शन नंबर डी, नक्षत्र। बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अपसौर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में समर्थ रहता है? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में समर्थ रहता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, एकाधिपत्य, या ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्पर्धा, या ऑप्शन नंबर सी, अल्पाधिकार, या ऑप्शन नंबर डी, एकाधिकार प्रतियोगिता। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्पर्धा बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। कौन सा बाजार असमर्थ रहता है दोस्तों? पूर्ण स्पर्धा बाजार। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? बताइए दोस्तों। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल ट्रोयोस्फियर में, या ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर में, या ऑप्शन नंबर सी, मध्य मंडल मीसोस्फियर में, या ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल आयनोस्फियर में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। यहाँ पर क्षोभ मंडल ट्रापोस्फियर में, किसमें दोस्तों? ट्रापोस्फियर में वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तिगत कहा जाता है। किसके अंतर्गत कहा जाता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, चाल, ऑप्शन नंबर बी, समय, या ऑप्शन नंबर सी, वेग, या ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसके अंतर्गत? चाल। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चाल सही हुआ दोस्तों यहाँ पर। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइए दोस्तों।
अनंगताल झील कहाँ स्थित है बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अनंगताल झील कहाँ पर स्थित है बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंगताल झील नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, नई दिल्ली में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है बताइए दोस्तों। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा, या ऑप्शन नंबर सी MS धोनी, या ऑप्शन नंबर डी रविंद्र अश्विन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली। कौन दोस्तों, विराट कोहली। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होवी भामा कैंसर अस्पताल को अनुसंधान केंद्र और राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कैंसर अस्पताल कहाँ कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर निर्मित किया गया बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में, या ऑप्शन नंबर सी मोहाली में, या ऑप्शन नंबर डी फरीदाबाद में। बताइए दोस्तों कहाँ पर निर्मित किया गया है भामा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहाली में। कहाँ पर दोस्तों, मोहाली में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। फहमीदा हजीम, जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, किस देश में से संबंधित है बताइए दोस्तों। फहमीदा हजीम। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों ये थोड़े ऑप्शन मिस्टेक हो गए हैं। ऑप्शन नंबर डी नेपाल, या ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, बांग्लादेश। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय सिया राम।